नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीएचयू में रहने का खर्च कितना है, मंथली और ईयरली खर्च हॉस्टलर्स और नॉन हॉस्टलर्स के लिए। यानी जो भी लोग बीएचयू में एडमिशन लिए हैं, बीएचयू में आकर के पढ़ने वाले हैं या फिर आगे आने वाले समय में बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बीएचयू में रहने का खर्च कितना है, उसके लिए आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। आज के इस पूरे वीडियो में बातचीत होगी बीएचयू में रहने का खर्च हॉस्टलर्स और नॉन हॉस्टलर्स का। उसके बाद इसी वीडियो में बात होगी जिन्हें बीएचयू का हॉस्टल नहीं मिलता है, उन्हें बीएचयू के आसपास सस्ते में प्राइवेट हॉस्टल रूम और फ्लैट कहां पर मिलेगा जो कि अच्छा भी हो और नजदीक भी हो। इन सारे बिंदुओं पर बातचीत होगी, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। एक डिटेल वीडियो है, इसको देखने के बाद आपको कहीं पर भी भटकने की, कहीं पर भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से आने के बाद यहाँ पर कमरा, फ्लैट, रूम भी खोज सकते हैं और रहने का खर्च भी अपना एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक महीने में, एक साल में आपको कितना खर्च करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले बता दूं, जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, कोई हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि बीएचयू स्टडी कैपिटल एक ऐसा चैनल है जो कि लगातार आपको बीएचयू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जानकारियां समय पर और सही जानकारियां आप तक पहुंचाता रहता है और हर एक अपडेट आप तक समय पर पहुंचाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दो पॉइंट्स में मैं बात करूंगा। सबसे पहले पॉइंट में होगा बीएचयू में रहने और पढ़ने का खर्च कितना है। चाहे इस वीडियो को कोई पेरेंट्स देख रहे हो, चाहे इस वीडियो को कोई बच्चा स्टूडेंट देख रहा हो, सभी को ये जिज्ञासा होगी कि यदि मैं बीएचयू में पढ़ने जाता हूं तो बीएचयू में रहने और पढ़ने का खर्च कितना होगा। यदि बीएचयू में हॉस्टल मिल जाता है तो खर्च कितना होगा, यदि हॉस्टल नहीं मिलता है तो खर्च कितना होगा, एक महीने का खर्च कितना होगा, एक साल का खर्च कितना होगा, ये प्रश्न आप सभी के मन में होगा। दूसरा ये है कि यदि बीएचयू में हॉस्टल नहीं मिलता है तो बहुत सारे पेरेंट्स, चाहे गर्ल्स के हो, लड़कियों के हो, चाहे लड़कों के हो, खासकर लड़कियों के पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि यदि बीएचयू में हॉस्टल नहीं मिलता है तो प्राइवेट हॉस्टल्स, रूम या फिर फ्लैट कहां पर ले जो कि अच्छा भी हो, सस्ता भी हो और नजदीक भी हो और इसके साथ साथ सेफ भी हो, ठीक। ये चीजें आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी, जो भी पेरेंट्स, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। तो एक एक करके एक एक बिंदु पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग बातचीत किस पे करेंगे कि बीएचयू में रहने का खर्च कितना है, बीएचयू हॉस्टल में और प्राइवेट हॉस्टल में रहने का खर्च कितना है। तो इस पर मैं बात करूं कि किसका फी स्ट्रक्चर कितना है, किसका रूम रेंट कितना है, कितने में आपको फ्लैट मिल जाएगा, और उसके बाद बात करूंगा किस पॉइंट पर कि आपको कहां पर हॉस्टल मिल सकता है, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए, प्राइवेट हॉस्टल, रूम और फ्लैट पर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि यहां पर खर्च कितना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फूडिंग का, यानी भोजन का खर्च कितना पड़ेगा, खाने पीने का खर्च कितना पड़ेगा। उसके बाद हॉस्टल्स का खर्च मैं आपको बता दूंगा। देखिए, खाने पीने की खर्च की बात करूं तो लगभग 3000 से 3200 आपका, यदि आप टिफिन लगवाते हैं या फिर मेस में खाते हैं, खुद बना करके नहीं खाते हैं, तो आपको लगभग 3000 से 3200 का आपका मंथली ये आएगा भोजन का। भोजन का लगभग मंथली आपका 3000 के आसपास आपका भोजन का आएगा, चाहे आप मेस में खाएं चाहे टिफिन लगवा करके खाएं, ठीक। और ये जो मैंने 600 से 1000 लिखा है, ये है आपका नाश्ते का, ठीक है। चाहे ये नाश्ता ब्रेकफास्ट के रूप में लेते हैं, चाहे शाम को लेते हैं, जो भी है, मतलब ओवरऑल अगर नाश्ता वगैरह भी आप करते हैं तो लगभग 600 रुपए से 1000, यानी आपका लगभग 3600 रुपए से लेकर के आपका, यदि बात करें 4200, लगभग 3600 से लेकर के 4200 के बीच में आपके खाने पीने का और नाश्ते का खर्च लगभग लगने वाला है, यदि आप खुद बना करके नहीं खाते हैं, मेस, टिफिन वहां पर यदि खाते हैं तो। अब ये आंकड़ा तो रख लीजिए, इसको याद रखिए कि 3600 से 4200 मैंने आपको फूडिंग का बता दिया। अब बात करते हैं कि बीएचयू हॉस्टल की फीस कितनी है, प्राइवेट हॉस्टल कितने में मिल जाएगा और रूम प्राइवेट कितने मिल जाएगा, रूम फ्लैट कितने में प्राइवेट मिल जाएगा। तो बीएचयू हॉस्टल की जो जनरली मैक्सिमम की फीस है वो है 3680 रुपए पूरे 6 महीने के लिए, ठीक है। 6 महीने के लिए, टोटल 6 महीने के लिए, उसमें से भी आपका 2000 रुपए रिफंड हो जाता है बाद में, यानी लगभग 1600 से 2000 रुपए आपके 6 महीने की फीस हुई। भले ही 3600 आपको पहले देना है, जो कि काफी सस्ता है। जिनको बीएचयू का हॉस्टल मिलेगा उनके लिए स्वर्ग है, क्योंकि पैसा भी कम लगेगा, आप कैंपस के अंदर रहेंगे। तो यानी जिनको बीएचयू का हॉस्टल मिल रहा है उनके लिए ये सिर्फ खाने पीने का ही खर्च है, बाकी ये कोई खर्च आप देख सकते हैं 3600 रुपए, उसमें से भी 2000 रुपए रिफंड। 2000 रुपए में 6 महीने रहना कोई अधिक खर्च नहीं है, बहुत ही कम खर्च है, बहुत ही नॉमिनल खर्च है।
लेकिन सभी को बीएचयू का हॉस्टल मिलता नहीं है। 20 से 30% बच्चों को बीएचयू का हॉस्टल मिलता है, तो बाकी बच्चे कहाँ रहेंगे? बाकी लोग तो प्राइवेट हॉस्टल में रहना पड़ेगा। तो प्राइवेट हॉस्टल का कितना अमाउंट लगता है, कितना खर्च लगता है, जरा ये समझ लीजिए, जरा ये जान लीजिए। तो प्राइवेट हॉस्टल का आपका स्टार्टिंग रेट जो है लगभग शुरू होता है 5,000 रुपए से, और ये जाता है लगभग 8,000 रुपए तक मंथली। ठीक है, मंथली। चाहे गर्ल्स की मैं बात करूं चाहे बॉयज की बात करूं, लगभग 5,000 रुपए से स्टार्टिंग रेट है, और ये रेट जाता है लगभग 8,000 रुपए तक। यानी 5,000 से 8,000 रुपए के बीच में ये चीज वेरी करती है। अब कोई 5,000 वाला भी ले सकता है, कोई 8,000 वाले भी ले सकता है। 5,000 वाले में हो सकता है ट्रिपल सीटर रहे, 8,000 वाले 9,000 वाले में सिंगल सीटर हो जाए। लेकिन ये जो मैं 5,000 और 8,000 आपको बता रहा हूं, इसमें सारी चीजें होती हैं। यानी आपको रहने का भी खर्च हो जाता है, रेंट भी आपका, और आपके फूडिंग का भी। यानी ये ओवरऑल पैकेज आपका मंथली पैकेज ही हो जाएगा यदि आप हॉस्टल लेते हैं। तो सारे पेरेंट्स ध्यान दे लें, यदि आप अपने बच्चे को हॉस्टल दिलाते हैं, कोई प्राइवेट हॉस्टल, तो उनका 5,000 से 8,000 के बीच में रहने का और खाने का दोनों खर्च हो जाएगा। अब बात करें कि रूम कितने का मिलेगा, रूम कैसे लेंगे, तो रूम के लिए भी मैं बताऊंगा कि रूम फ्लैट कहां पर ले सकते हैं जो कि अच्छा होगा। लेकिन उससे पहले पैसा कितना लगता है, तो रूम का देखिए, रूम का अगर सिंगल के लिए रूम लेते हैं तो 1,500 से लेकर के 4,000 तक का रूम मिलता है। यानी ये किसी के लिए जो सस्ता एफोर्ड करेगा 1,500 का भी कर सकता है, जो महंगा करेगा वो 4,000 तक का भी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर और लोकेशन पर डिपेंड है कि कहां पर सस्ता है और कहां पर महंगा है। फ्लैट की बात करें तो फ्लैट आपका लगभग 8,000 से शुरू होता है 2 BHK फ्लैट, और लगभग मान लीजिए 15,000 नहीं, स्टूडेंट्स के लिए 13,000 तक के फ्लैट को आप एफोर्ड कर सकते हैं। तो 8,000 का फ्लैट यदि आप लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले रहेंगे। जो लोग जैसे 3-4 लोग अगर मिलकर के रहना चाहते हैं, खाना वगैरह बनाना चाहते हैं, तो आप 8,000 से 10,000 का फ्लैट लेंगे, 25-2500 रुपए महीना आपके एक आदमी पर आएगा रेंट का, और बाकी आपके खाना बनाने में जितना है तो वो लोग आप लोग एफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज जिनको सिंगल लेना है वो 1,500 से लेकर के 4,000 तक। यानी देखिए, जो मैंने आपको मोटा मोटी खर्च बता दिया कि यहाँ फूडिंग का मैंने बता दिया, जो लोग खाना बना करके नहीं खाएंगे उनके फूडिंग का ये खर्च लगने वाला है 3,600 से रुपए लेकर के 4,200। अब आपको बीएचयू का हॉस्टल मिलता है तो ठीक है, उसको यहाँ से ऐड कर दीजिए कि आपका इसमें कितना पैसा हुआ, तो नॉमिनल हो गया। यदि आप प्राइवेट हॉस्टल लेते हैं तो टोटल आपका 5,000 से लेकर के 8,000 के बीच में खर्च आने वाला है मंथली, खाने पीने और रहने का लेकर के। यदि आप 1,500 वाला रूम लेते हैं तो जोड़ लीजिए 4,200 या 3,600 में, उतना आपका 5,000 करीब खर्च हो गया। यदि आप 4,000 वाला रूम लेते हैं तो वहां जोड़ लीजिए आपका लगभग 7,000 खर्च हो गया। तो यानी आप किस प्रकार का रूम लेना चाहते हैं, कैसा रूम लेना चाहते हैं, उस चीज को जोड़ लीजिए। और लगभग अप्रॉक्स खर्चे की बात करूं सारे बच्चों की, अगर जनरल बात करें तो वही 5,000 से लेकर के और 8,000 के बीच में जो है खर्च जनरली आता है बच्चों का। हाँ, बहुत अगर कमी में आप रहेंगे तो हो सकता है इससे कम में भी रह सकते हैं। यदि आप बहुत पैसा उड़ा करके रहना चाहते हैं तो आप इससे ज्यादा में भी रह सकते हैं। लेकिन एक ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं तो वही 5,000 से लेकर के 8,000 के बीच में आप एक आराम से चैन की जिंदगी पढ़ते लिखते खुशी से रह सकते हैं, और आराम से रह सकते हैं, अच्छे जगह पर रह सकते हैं। अब जरा बात करते हैं, आप लोग मैंने बात कर लिया कि बीएचयू हॉस्टल में रहने का खर्च और प्राइवेट हॉस्टल में रहने का खर्च, एक अंदाजा मोटा मोटी आंकड़ा आप लोग लगा लीजिए। अब चलते हैं आगे, देखते हैं, इसमें किसी को कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए। लगभग मैंने बता दिया खर्च का क्या सिस्टम है, क्या कैसे कैसे रूम है। अब बात करते हैं कि कहां पर फ्लैट मिलेगा जो कि गर्ल्स के लिए अच्छा हो, जो कि बॉयज के लिए अच्छा हो, और कैसे आपको रूम, फ्लैट या फिर प्राइवेट हॉस्टल्स मिलेगा। मैं 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया हूं। पहला पार्ट में है लंका, रविदास गेट, संकट मोचन, दुर्गा कुंड। दूसरा पार्ट है नरिया, सुंदरपुर। तीसरा पार्ट है करौदी और हैदराबाद गेट। चौथे पार्ट में है भगवानपुर, सामने घाट, चित्तूपुर, सीर गेट। यानी टोटल 4, 2 6, 2 8 और लगभग 12 ऐसे लोकेशन का मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं जहां बीएचयू के आस पास है, यानी नजदीक है, वहां पर आप रूम फ्लैट ले सकते हैं। अब मैं इसको डिटेल में बताता हूं कि कौन कहां पर है, कितनी दूरी पर है, और किस रेट में आपको यहाँ पर फ्लैट, रूम या फिर हॉस्टल्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो बात कर रहा हूं लंका, रविदास गेट, संकट मोचन और दुर्गा कुंड का, जब आप बीएचयू गेट के सामने खड़े होते हैं, यानी समझिए कि बीएचयू से आप बाहर निकल रहे हैं, तो जो आपके सामने रास्ता जाता है वो जो मेन गेट है आपका वो है लंका गेट। उससे जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वो है रविदास गेट। जब लंका गेट से आप सीधा बीएचयू गेट से बाहर निकलते हुए चले जाएंगे तो पहला जो चौराहा आता है वो है रविदास गेट का। फिर रविदास गेट से जब इधर आप कट करके जाते हैं, रविंदपुरी न जा करके आप दुर्गा कुंड साइड बढ़ेंगे तो वहां पहले संकट मोचन, फिर दुर्गा कुंड। ये 4 ऑप्शंस आपका जो मैं पहले में दे रहा हूं वो है। ये चारों ऑप्शंस जो है ये सस्ते नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि ये चारों ऑप्शन सस्ते नहीं है, बहुत महंगे भी नहीं है, लेकिन ये है कि जिनके पास एवरेज होगा। जैसे देखिए, मैं ये जो आपको आंकड़ा बता रहा हूँ ये सारे बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि जिनके पास अधिक पैसा होगा, जो काफी पैसा दे करके रह सकते हैं, उनके लिए भी हो,
और जो कम पैसा दे करके रहना चाहते हैं उनके लिए भी हो। मैंने क्या बताया आपको, रूम रेंट का जो बताया मैंने 1500 से लेकर के 4000 तक बताया, हॉस्टल का 5000 से लेकर के 8000 से 9000 तक का बताया। तो यानी जिसका जितना एफोर्ड कर सकता है, जो भी गार्जियन जो भी पेरेंट्स जितना एफोर्ड कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो देखिए लंका, रविदास गेट, संकट मोचन और दुर्गा कुंड, यहाँ पर आप रूम ले सकते हैं अच्छे रेट में। बहुत कम में नहीं मिलेगा लेकिन अच्छे रेट में, एक अच्छा एरिया है और रहने के लिए जैसे साफ सुथरा एरिया होता है तो वैसा आपको एरिया मिल जाएगा। दूसरी चीज ये बात करें लंका की, संकट मोचन, दुर्गा कुंड, ये सारा जो एरिया है ये गर्ल्स के लिए काफी बेहतर है, क्योंकि ये जो दुर्गा कुंड है ये कोचिंग का हब है। जो IIT जेईई मेंस का ये सारी तैयारियां होती हैं उसके लिए हब है दुर्गा कुंड। तो यहाँ पर जब आप दुर्गा कुंड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर चित्तूपुर लिखा हुआ है और सीरगेट, हाँ, यहाँ पर जब दुर्गा कुंड की मैं बात कर रहा हूँ तो ये कोचिंग का हब है। यहाँ पर बहुत सारे 12th पास किए हुए बच्चे जो हैं वो रहते हैं, जो कि इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या फिर नीट वगैरह की तैयारी करते हैं। लेकिन BHU वाले भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर, लंका, संकट मोचन और दुर्गा कुंड आप रहेंगे तो काफी नजदीक है। अगर लंका तो आपका मेन गेट के पास ही है, रविदास गेट आपका 500 मीटर दूरी पर है, संकट मोचन 1.2 किलोमीटर दूरी पर है और दुर्गा कुंड लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी पर है BHU के मेन गेट से। तो जरा डिस्टेंस को भी देख लीजिए। और यहाँ पर अगर गर्ल्स वगैरह के पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को तो यहाँ पर काफी सेफ है और एरिया भी काफी अच्छा है। अब बात करते हैं नरिया और सुंदरपुर के लिए। तो नरिया की मैं बात करूं तो नरिया जो है वो आर्ट्स फैकल्टी के जो हॉस्टल्स हैं उसके रास्ते से मैं बात करूं तो काफी नजदीक है। अदरवाइज अगर आपको किसी और कहीं के किसी और फैकल्टी के हैं, आप यदि एग्रीकल्चर फैकल्टी के हैं तो वो आपके लिए दूर है। आर्ट्स वगैरह के लिए नरिया नजदीक है। सुंदरपुर यदि आपके पास बाइक वगैरह है तब आप इसको प्रीफर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं प्रीफर करेंगे तो ठीक होगा। नरिया पर आप ले सकते हैं यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, क्योंकि जो बिरला LBS से होते हुए जो रास्ता जाता है वो नरिया की ओर निकलता है और सीधा नरिया से जो आप एंट्री करते हैं तो आर्ट्स फैकल्टी की ओर जाता है। तो आर्ट्स वाले नरिया को प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे ऑप्शन पर मैंने रखा है करौंदी और हैदराबाद गेट। देखिए करौंदी और हैदराबाद गेट जो है वो BHU का जो साइंस और आर्ट्स फैकल्टी है इस सबसे दूरी पर है। लेकिन खास बात क्या है इन दोनों एरियाज की, कि ये दोनों एरिया में जो रूम है और जो फ्लैट है वो काफी संख्या में मिल जाता है। यानी खासकर हैदराबाद गेट पर आपको फ्लैट काफी मिल जाएगा। यदि आप अच्छा फ्लैट लेना चाहते हैं, अच्छी जगह पर रहना चाहते हैं तो हैदराबाद पर प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पर उतनी सस्ताई नहीं, जैसे यहाँ पर आपको 1500 में रूम नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 4000 कम से कम, अगर बहुत कम में मिलेगा तो आपको 3000 में रूम मिलेगा। यानी आपको यदि हैदराबाद गेट पे रहना है तो आपको थोड़ा सा पैसा भी होना चाहिए, तब आप रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सस्ते में आपको यहाँ पर रूम नहीं मिलेगा। यदि आपके पास पैसा है तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन ये भी है कि जो लोग आर्ट्स से हों, जो लोग आर्ट्स सोशल से हों, उनके लिए हैदराबाद गेट दूर भी पड़ेगा। हैदराबाद गेट तब प्रीफर करिएगा जब यदि आप बाइक रखें, यदि आप कोई ना कोई साधन अच्छा रखें जिसके माध्यम से आप जा सकें, क्योंकि हैदराबाद गेट से आपकी आर्ट्स फैकल्टी वगैरह लगभग या फिर और लगभग 2 किलोमीटर पड़ जाएगी। तो इतना दूर आप पैदल नहीं जाएंगे, तो इसलिए आप हैदराबाद गेट वगैरह यदि रहना चाहते हैं तो यदि बाइक वगैरह आप एफोर्ड कर सकते हैं तो आप रह सकते हैं। जो हमारा चौथा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप सभी के लिए, इसमें कुछ ऐसे बच्चों के लिए जो कि पैसा बहुत कम है, कम एफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए काफी बेहतर है। भगवानपुर, चित्तूपुर और सीरगेट, ये 3 ऐसे एरियाज हैं कि यहाँ पर सस्ते रूम आपको मिल जाएंगे और ठीक ठाक रूम मिल जाएंगे। यानी आपको अगर सस्ते में रहना है, ये गर्ल्स के लिए उतना खास मैं एरिया नहीं बता सकता चित्तूपुर और सीरगेट, लेकिन लड़के यहाँ पर काफी रहते हैं। लड़कों के लिए काफी लॉज है, बहुत बच्चे यहाँ पर रहते हैं। सस्ते में 1500 में, 1200 में, 1000 में आपको रूम यहाँ पर मिल जाएगा और वहां पर आप रह सकते हैं। सामने घाट में भी आप अगर फ्लैट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब जरा इसका लोकेशन समझ लीजिए कि ओवरऑल लोकेशन क्या है, क्योंकि लोकेशन आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। मैंने ये तो बता दिया कि कहां पर कैसे। जब आप मान लीजिए कि BHU के मेन गेट से बाहर निकलना है, BHU के मेन गेट से आप बाहर निकलना है, ठीक। जब आप सामने जाते हैं, पहले लंका आपका चौराहा है वो, उसके आगे रविदास गेट, उसके आगे आप जाएंगे तो संकट मोचन, उसके आगे दुर्गा कुंड। फिर जब दूसरे ऑप्शन की मैं बात करूं, जब मैं नरिया की बात कर रहा हूं, तो जब आप गेट से बाहर निकल रहे हैं तो जो आपका लेफ्ट साइड है वो पहले नरिया पड़ेगा। जब आप आगे जाएंगे उससे लेफ्ट साइड से थोड़ा और आगे जाएंगे तो सुंदरपुर पड़ेगा। उसके बाद जब आप गेट से बाहर निकलते हैं, जब राइट साइड की ओर यदि राइट हैंड की ओर देखते हैं तो आपका पड़ेगा भगवानपुर पहले, फिर आपका सामने घाट, भगवानपुर और ट्रॉमा सेंटर के बीच में जो रास्ता जाता है वहां से आप चित्तूपुर निकल सकते हैं, उससे थोड़ा और आगे जाएंगे सीर गेट आपका पड़ेगा। ये सारा जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ चित्तूपुर के लिए भी BHU का गेट है, सीर पर भी BHU का गेट है, हैदराबाद पर भी BHU का गेट है, यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं BHU में, नरिया पर भी BHU का गेट है, ठीक। इतना मैंने आपको बता दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ और अतिरिक्त आपको जानकारी देने की जरूरत है। ये सारा जो भी मैंने आपको बताया एक बार रिमाइंडर में आपने ध्यान में रखिएगा, जब भी रूम वगैरह खोजने आइएगा
तो आपको यहाँ पर रूम वगैरह आसानी से मिल जाएगा। और ये सारा रूम का हब है, जितना मैंने 12 प्लेस बताया, यहाँ पर रूम्स वगैरह मिलते हैं, फ्लैट हॉस्टल्स मिलते हैं। लंका, रविदास, संकट मोचन, दुर्गा कुंड गर्ल्स प्रीफर करें। सुंदरपुर भी यदि आपके पास गाड़ी है, हैदराबाद गेट भी यदि आपके पास बाइक है या फिर स्कूटी है तो गर्ल्स आप प्रीफर कर सकती हैं। लड़कों के लिए जिनके पास पैसा है वो कहीं पर भी यहाँ पर प्रीफर कर सकते हैं, और जिनके पास पैसा थोड़ा कम है यानी कम एक्सपेंडिचर में रहना चाहते हैं वो भगवानपुर, चित्तूपुर और सीरगेट को प्रीफर कर सकते हैं। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी था ये वीडियो, जिसमें आप सभी जानना चाहते थे कि बीएचयू में हॉस्टल में रहने का खर्च और प्राइवेट हॉस्टल में रहने का खर्च क्या है, और उसके बाद बीएचयू के आसपास प्राइवेट हॉस्टल, रूम और फ्लैट्स कहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये जानकारी आप सभी के लिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों तक, जो भी लोग बीएचयू में आने वाले हैं या फिर बीएचयू के आसपास रहने के लिए जानकारी चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।